हेलो डॉक्टर्स। आज स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स। द टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फन। टेरिडोफाइट जो है ये इंक्लूड करता है हॉर्स टेल एंड फन्स को। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। टेरिडोफाइट का इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिनल पर्पस यानी दवाओं के लिए, एंड एज सॉइल बाइंडर्स या सॉइल को बाइंड करने के लिए। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल, और इन्हें हम फ्रिक्वेंटली ग्रो कराते हैं, ठीक है, एज ए ऑर्नामेंटल यानी सजावट के लिए भी हम इन्हें ग्रो कराते हैं। इवोल्यूशनरी यानी इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये सबसे पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है पोसेस वैस्कुलर टिश्यू, जिसके पास वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम होता है। यानी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें तो वो तुम्हारा क्या होगा, ब्रायोफाइट होगा। लेकिन अगर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वैस्कुलर बंडल पूछे तो तुम्हारा क्या होगा, टेरिडोफाइट होगा। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर नंबर 6। क्रश टिश्यू के बारे में तुम ज़्यादा स्टडी करोगे, यानी डिटेल में कहाँ, चैप्टर नंबर 6 यानी जाइलम और फ्लोएम क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कोल्ड डैम्प सैडी प्लेस। टेरिडोफाइट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कोल्ड यानी ठंडे, डैम्प यानी नम, एंड सैडी यानी छाँव वाली जगह पे पाए जाते हैं। द सम में फ्लोरिश, और इसमें से सम, ठीक है, कुछ में फ्लोरिश यानी उग सकते हैं विल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, और कुछ टेरिडोफाइट जो हैं वो वेल सैंडी सॉइल यानी बहुत ही अच्छी रेतीली जगह जो है वहाँ पर भी उग सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट कहाँ पे पाए जाते हैं, कूल डैम्प एंड सैंडी प्लेस पे पाए जाते हैं। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट ऐसी जगह पे भी होते हैं जो क्या होती है, सैंडी सॉइल यानी जहाँ पे पानी बहुत कम होता है वहाँ पर भी ये होते हैं, लेकिन इसके कुछ ही मेंबर वहाँ पर होते हैं। यू मे रिकॉल दैट, तुम याद कर सकते हो कि इन ब्रायोफाइट्स, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइट की। द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। कि ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है। हाउ यू, जबकि इन टेरिडोफाइट्स, ठीक है, किसकी बात हो रही है अब, टेरिडोफाइट्स की। द मेन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट्स, की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट्स होती है। विच इज डिफ्रेंशिएटेड, जो डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है, यानी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, और इसका स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होता है इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, यानी इसका जो स्पोरोफाइट और ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होता है। दीज ऑर्गन्स पोसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, और इन ऑर्गन्स के पास यानी रूट, स्टेम और लीव्स के पास वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल। टेरिडोफाइट्स के अंदर लीफ क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं। अगर स्मॉल है तो उसे क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल्स बोलेंगे। और ये किस में पाई जाती है, इन सिलाजिनेला, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स में लीफ क्या है, स्मॉल, स्मॉल लीफ को क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल्स। और ये किस में होती है, सिलाजिनेला। और लार्ज या कैसे हो सकती है, बड़ी हो सकती है। अगर बड़ी है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफिल्स, ठीक है। और ये किस में पाई जाती है, फर्न में पाई जाती है। यानी टेरिडोफाइट्स में जो लीफ हैं वो स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। स्मॉल लीफ को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल्स बोलते हैं, और लार्ज को क्या बोला जाता है, मैक्रोफिल्स बोला जाता है। स्मॉल लीफ यानी माइक्रोफिल्स किस में पाई जाती है, सिलाजिनेला में, और मैक्रोफिल्स यानी लार्ज लीफ किस में पाई जाती है, फर्न में पाई जाती है। द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट्स के पास क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। दैट आर सस्टेनेड, जो सस्टेंड होता है यानी लगा होता है, बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। यानी टेरिडोफाइट के पास क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पोरोफिल्स कहते हैं, और उसी स्पोरोफिल्स के ऊपर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। इन सम केसेस, कुछ केसों में स्पोरोफिल में फॉर्म, स्पोरोफिल जो होता है में फॉर्म बना लेता है डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम स्टॉबली या कोन्स कहते हैं, ठीक है, जैसे सिलाजिनेला और इक्विसिटम में। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर,
स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है, स्पोर बनता है बाय द मियोसिस, किसके द्वारा बनता है, मियोसिस के द्वारा बनता है इन द स्पोर मदर सेल, यानी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होता है और उसमें मियोसिस होती है तो स्पोर बनता है। द स्पोर जर्मिनेट, स्पोर क्या होता है, जर्मिनेट, जर्मिनेट होता है टू गिव राइज इनकॉन्स्पिक्यूअस, और हमें क्या कहता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी अस्पष्ट, स्मॉल और छोटा सा, बट मल्टी सेलुलर, लेकिन मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट देगा जिसे हम प्रोथैलस कहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि टेरिडोफाइट जो होते हैं इनके पास क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। इसी के ऊपर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल होती है। इस स्पोर मदर सेल के, ये स्पोर मदर सेल कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मियोसिस होगी तो यहाँ पर क्या बनेंगे, तुम्हारे स्पोर बनेंगे। अब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, यानी ग्रो करेंगे और क्या बनेगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी छोटा सा, अस्पष्ट, स्मॉल छोटा सा, बट मल्टी सेलुलर, लेकिन मल्टी सेलुलर, ठीक है मल्टी सेलुलर, ठीक है, और फ्री लिविंग, ठीक है, मल्टी सेलुलर और कैसा होगा, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग है यानी किसी पर डिपेंड नहीं है, खाना खुद बना रहे हैं, इसका मतलब ये कहता होगा फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोथैलस कहेंगे। यानी टेरिडोफाइट के केस में जो इसका गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस करने वाला था और इसके गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। दिस गैमेटोफाइट्स रिक्वायर, इसके गैमेटोफाइट को रिक्वायर यानी आवश्यकता होती है कूल डैम्प सैडी प्लेस की, यानी इसका जो गैमेटोफाइट है यानी प्रोथैलस है, इसको कैसी जगह चाहिए, कूल डैम्प और सैडी प्लेस चाहिए टू ग्रो करने के लिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, तो कह रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, कह रहा है इस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट की वजह से एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और पानी की आवश्यकता फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी इनके गैमेटोफाइट को इतनी स्पेशल वाली जगह चाहिए, ये रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है यानी एकदम बाधित रिक्वायरमेंट है कि इन्हें कूल डैम्प और सैडी प्लेस ही चाहिए ग्रो करने के लिए, और वाटर की आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, द स्प्रीड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड, जिसकी वजह से जो लिविंग टेरिडोफाइट है, ठीक है, इसका जो फैलाव है वो लिमिटेड है एंड रिस्ट्रिक्टेड और बहुत ही बाधित है टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया, यानी बहुत ही कम एरिया में, यानी टेरिडोफाइट जो होते हैं बहुत ही कम एरिया में पाए जाते हैं। रीज़न क्या है कि एक तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए और दूसरा क्या है कि इनके जो गैमेटोफाइट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कूल डैम्प एंड सैडी प्लेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से ही ये क्या होता है, बहुत ही कम जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, कह रहे जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, कॉल्ड जिसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसे एंथ्रीडिया कहेंगे। ठीक है, यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे एंथ्रीडिया कहेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है, आर्चिगोनिया कहा जाता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजवायर्स, कह रहा है कि वाटर की ज़रूरत पड़ती है किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजवायर्स, एंथ्रेजवायर्स को ट्रांसफर करने के लिए, यानी एंथ्रीडियम के अंदर जो है मेल गैमेट बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेजवायर्स, और इस एंथ्रेजवायर्स को ट्रांसफर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर की आवश्यकता होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजवायर्स, एंथ्रेजवायर्स को ट्रांसफर करने के लिए। एंथ्रेजवायर्स क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, रिलीज्ड फ्रॉम एंथ्रेडिया, जो कहाँ से निकलता है, एंथ्रेडिया से निकलता है, टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, और इसे कहाँ लेके जाया जाता है, आर्चिगोनियम के माउथ पे। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम, कह रहा है जो मेल गैमेट है यानी जो तुम्हारा एंथेजॉइड्स है, इसका हम क्या कराते हैं, फ्यूजन कराते हैं किसके साथ, एग के साथ, जो कहाँ पे, आर्चिगोनियम, यानी आर्चिगोनियम बेल में जो एग है उसके साथ मेल गैमेट को फ्यूज कराया जाता है
रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके परिणाम में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अभी जाइगोट जो है ये देयर आफ्टर उसके बाद प्रोड्यूस करेगा, तो जाइगोट इसके बाद क्या करेगा, बनाएगा एक मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, जो डोमिनेंट फेज होती है किसकी, टेरिडोफाइट की। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स, ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में all spore uh, all the spores are of similar kind। कह रहा है कि अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट, ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स की बात करें, तो ऑल द स्पोर्स यानी सारे स्पोर जो होते हैं सिमिलर काइंड, एक जैसे होते हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस, और ऐसे को हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। यानी टेरिडोफाइट जो होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। जनरल लाइक सिलाजिनेला एंड साल्विनिया, किसकी बात हो रही है, सिलाजिनेला एंड साल्विनिया, विच प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर। जरा सिलाजिनेला और साल्विनिया जो होते हैं ये दो अलग अलग प्रकार के स्पोर बनाते हैं। मैक्रो यानी लार्ज एंड माइक्रो यानी स्मॉल स्पोर, यानी एक बड़ा और एक छोटा स्पोर बनाते हैं। आर नोन एज हेट्रोस्पोरस, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस। यानी जितने भी तुम्हारे टेरिडोफाइट हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, तुम्हारे होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन सिलाजिनेला और साल्विनिया कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। द मेगा स्पोर एंड द माइक्रो स्पोर जर्मिनेट, क्या मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर जर्मिनेट होंगे एंड गिव राइज द फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेगा स्पोर से क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और माइक्रो स्पोर से क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा, रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स, इन प्लांट में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है और रिटर्न ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, और पेरेंट के स्पोरोफाइट्स पे ही होता है फॉर द वेरिएबल पीरियड, एक वेरिएबल पीरियड के लिए। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रायो, जाइगोट का डेवलपमेंट किसमें, एम्ब्रायो, यंग एम्ब्रायो में। ठीक है, टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। यानी जो डेवलपमेंट होता है किसका, जाइगोट का, इनटू द यंग एम्ब्रायो, यानी जाइगोट जो होता है वो यंग एम्ब्रायो में बदल जाता है, और ये कहाँ पर होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। दीज इवेंट्स, ये जो घटना है, इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। ठीक है, ये जो घटना है ये प्रिकर्सर करती है सीड हैबिट्स को, कि अब सीड बनने वाली है। ठीक है, कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी अब इसके बाद जो प्लांट आएगा उसके पास क्या होगी, अब सीड बन जाएगी। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइट को हम फर्दर क्या करते हैं, 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। सिल्लोप्सिडा, एग्जाम्पल क्या है, सिल्लोटम। लाइकोप्सिडा, इसके अंदर क्या आता है तुम्हारा, सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम एंड टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा के अंदर क्या आता है, एडियमट्रम, ड्राप्टेरिस एंड पिटेरिस। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप तैयार करिए, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।